हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। दोस्तों, आज 17 सितंबर यानी कि विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्ट्रेटेजी के जीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो जो लोग चैनल पे पहली बार है उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो हर एक फौजी भाई इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन के 15 प्रश्नों के स्टैटिक जीके और जीएस के इस सेशन को बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। ए 1896 में, बी 1931 में, सी 1942 में और डी 1885 में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1896 बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए स्विट्जरलैंड को, बी अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क को, या सी फ्रांस की राजधानी टोक्यो को, या डी इटली की राजधानी रोम को। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सापेक्षता का सिद्धांत दिया? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? ऑप्शन देखिए आपके सामने है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी जे थॉमसन और डी सीवी रमन। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर परफेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है VIQ। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। लीजिए चौथा प्रश्न और भी महत्वपूर्ण, ये सबसे शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। ये प्रश्न है, शक संवत को राष्ट्र पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ए 22 मार्च सन 1952 को, बी 22 मार्च सन 1954 को, सी 22 मार्च 1957 को और डी 22 मार्च 1945 को। सही आंसर है 22 मार्च 1957 को बिल्कुल करेक्ट है। शक संवत को राष्ट्र पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो सही आंसर है ए ऑप्शन सी 22 मार्च 1957 को बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 5वें प्रश्न की तरफ और वो ये रहा आपके स्क्रीन पे। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? सबसे ज़्यादा शाखा किस भारतीय बैंक का है? तो देखिए, भारतीय बैंक वो बैंक होते हैं जिनका हमारा जो हेड ऑफिस होता है वो इंडिया का नेटिव होता है। तो ये सारे बैंक भारतीय बैंक है। ऑप्शन आपके सामने है। ए भारतीय स्टेट बैंक, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक और डी भारतीय रिजर्व बैंक। RBI के बारे में आप सब जानते हैं, ये बैंकों का बैंक होता है, यानी कि इसको सेंट्रल बैंक भी हम कहते हैं। सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का शाखा सबसे ज़्यादा है अपने इंडिया में। चलिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस देश का राष्ट्र चिन्ह कंगारू है? ऑप्शन आपके सामने है। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ये कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप आंसर देके मैच कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको ये आंसर जरूर पता होगा। ऑप्शन आपके सामने पढ़ता हूँ। ए थाईलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र चिन्ह कंगारू है, इसलिए जब भी क्रिकेट में कमेंट्री आप सुनते होंगे कंगारुओं का जिक्र जरूर होता है। ऑप्शन देखिए, प्रश्न देखिए 7वां। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन देखिए, ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी चिल्का बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन और डी उपरोक्त सभी।
सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन बिल्कुल करेक्ट है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो है संबंध चिपको आंदोलन से है। चलिए 8वां प्रश्न, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये कभी कभी पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन किस सन में हुआ था, तो 1923। फिलहाल इस प्रश्न का मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी चित्तरंजन दास और डी ए और सी दोनों। सही आंसर है आपका डी ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर के जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। फिलहाल 2023 चल रहा है, तो लगभग 100 साल हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखिए, ए जॉर्ज वॉशिंगटन, बी जॉन एडम, सी थॉमस जेफरसन और डी बराक ओबामा। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बिस्मार्क, बी हिटलर, सी नेपोलियन और डी ननादीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए बिस्मार्क, बिल्कुल करेक्ट है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? वो बिस्मार्क को दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत की कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? दोबारा पढ़ता हूँ आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, औरंगजेब, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी शाहजहां और डी जहांगीर। औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां और जहांगीर। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी जहांगीर, बिल्कुल करेक्ट है। जहांगीर ने ये इजाज़त दी थी सूरत में, यानी कि गुजरात में पहला कारखाना लगाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? दोबारा पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? ए दिल्ली, बी सूरत, सी गोवा और डी बंगाल। सही आंसर है आपका सी गोवा, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं आज के दिन के थर्ड लास्ट 13वां प्रश्न, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोबारा पढ़ता हूँ, हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए मुंशी प्रेमचंद, बी बाण भट्ट, सी मेगास्थनीज और डी पाणिनि। सही आंसर है आपका बाण भट्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हर्षचरित और कादम्बरी जो है बाण भट्ट जी की रचना है। 14वां प्रश्न यानी कि सेकेंड लास्ट आज के दिन का, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी एल्यूमिनियम और डी सिलिकॉन। सही आंसर है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पेंसिल की लीड किस तत्व से बनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ, यानी कि आज के दिन के 15वें नंबर के प्रश्न पे। और ये रहा आपके स्क्रीन पे, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बताइए दोस्तों कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 6 दिसंबर 1942 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 15 अगस्त 1947 को या डी 6 दिसंबर 1946 को। तो सही आंसर है 6 दिसंबर 1946, यानी कि 6 ऑफ दिसंबर 1946 बिल्कुल करेक्ट है।
एक नंबर आपके परफेक्ट हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले सप्ताह शनिवार जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।